चेतना की शिखर यात्रा। आप सभी को मेरा प्रणाम। चेतना की शिखर यात्रा में जानेंगे कि बालक श्री राम ने मां छप्को की सेवा कैसे की। आइए जानते हैं। उस समय कभी किसी को रोग या बीमारी हो जाए तब भी जीना दुभर हो जाता था। यह घटना सन 1923 की है, जब आंवलखेड़ा के एक कोने में, जिसे गांव से बाहर कहना ही ज्यादा अच्छा होगा, वहां 4-5 झोपड़ी नुमा घर बने हुए थे। इन घरों में जमादार और डोम जाति के परिवार रहते थे। इन घरों की तरफ कोई झांकता भी नहीं था। उसी दलित बस्ती की एक दलित स्त्री रहती थी, जिसका नाम था छप्को, जो हवेली की रोज साफ सफाई करने आया करती थी। बड़ी उम्र के लोग उसे उसके नाम से बुलाते थे और छोटे बच्चे ताई, चाची या अम्मा कहते थे। छप्को नियमित रूप से दरबार लोगों के घर में जाती थी। सवर्णों को उस समय ये लोग दरबार ही कहते थे। छप्को हारी बीमारी में भी नागा नहीं करती थी। कभी एकाध दिन नागा हो जाता तो दरबार के लोग हाय तबाह मचा देते। दूसरे दिन आती तो लोग उन्हें 10 बातें सुना देते, और तो और ज्यादा हो जाने पर उन्हें काम छुड़वाने की भी धमकी दे डालते। धमकी और सजा की डर से सर्दी, खांसी और हाड़ बुखार के समय छप्को की जाति के बिरादरी के लोग कभी नागा नहीं करते, और यदि कभी किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती तो उसकी जगह कोई दूसरा काम करने के लिए आ जाता। छप्को को बीमार पड़ते कभी किसी ने नहीं देखा था। उसके मुंह से कभी सिर दर्द की कोई शिकायत भी नहीं सुनी थी। एक दिन की बात है कि छप्को हवेली नहीं पहुंची। शाम तक इंतजार किया गया, लेकिन वह काम करने नहीं आई। अगले दिन भी यही हाल था। वह सफाई के लिए नहीं पहुंची। पास पड़ोस में पता किया गया तो वह वहां भी सफाई के लिए नहीं आई थी। इस तरह 4-5 दिन बीत गए, लेकिन वह तब भी काम पर नहीं आई, और कोई उसके घर में दूसरा आदमी भी नहीं था कि वह अपने जगह उसे काम करने के लिए भेज देती। छप्को का इस तरह काम पर नहीं आने पर लोगों ने सोचा कि कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। किसी का उसके तरफ ध्यान भी नहीं गया कि वह कभी बीमार भी हो सकती है। घर में जब छप्को की जगह किसी और को बुलाने की बात चलने लगी तो यह बात श्री राम के कानों में भी पड़ी। यह बात जानने के बाद श्री राम को लगा कि हो न हो छप्को अम्मा की तबीयत खराब हो गई है, और उन्हें कोई दवा दारू देने वाला भी तो नहीं है। शायद इसलिए वह काम पर नहीं आ रही हूं। उन्होंने ताई जी से कहा भी कि छप्को अम्मा को दवाई देनी चाहिए। ताई जी ने गांव घर के रीति के अनुसार कह दिया कि वह यहाँ आएगी तो दे देंगे। इस पर श्री राम ने कहा कि जब वह ठीक होंगी तभी तो यहाँ आएंगी ना, बिना दवा के वह ठीक कैसे होंगी। यह बात ताई जी और श्री राम के बीच में चल ही रही थी कि इसी क्षण किसी ने डपट दिया। जरूरी है कि वह बीमारी पड़ी हो, यह भी हो सकता है कि वह गांव छोड़कर चली गई हो। यह बात सुनकर श्री राम को उनकी बातों में उपेक्षा ज्यादा दिखाई दे रही थी। उनका मन नहीं मान रहा था। न जाने कि उन्हें लग रहा था कि छप्को अम्मा बीमार है। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने साथियों को भी दी और कहा कि क्या किया जाए। श्री राम की सलाह थी कि उसके घर जाकर खोज खबर ली जाए। इस पर साथियों ने कहा कि हम उसके घर कैसे जा सकते हैं, वहां जाएंगे तो हमें घर में मार पड़ेगी। तो दूसरे ने कहा कोई हमें घर के भीतर आने भी नहीं देगा। इस पर तीसरे ने भी कहा देखो, यह हम सब लोगों की बस की बात नहीं है। किसी बड़े लोग को उनकी खोज खबर लेनी चाहिए। सभी साथी ने किसी न किसी बहाने से छप्को के यहाँ जाने से मना कर दिया और बात को टाल गए। श्री राम ने सबकी बातें सुनी, किंतु उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा और वे चुपचाप उस टोले की ओर चल दिए जहां छप्को अम्मा रहती थी। कूड़े कचरे की ढेर, गंदी बदबूदार सड़ी नालियां लांघते फांगते हुए छप्को की झोपड़ी के सामने पहुंच गए। 4-5 घरों वाली इस बस्ती में छप्को के घर का ठिकाना ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। दरवाजे पर पहुंचकर श्री राम ने छप्को अम्मा को पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
तो उन्होंने दरवाजे के नाम पर लगी हुई घास फूस की दरवाजे को हटाकर झांका तो देखा कि छक्को अम्मा बेसुध सी चटाई पर पड़ी हुई है। पांव की आहट सुनकर उसने आंखें खोली। श्री राम को सामने देखकर हड़बड़ा कर उठी। बैठने की कोशिश करने लगी लेकिन वह बैठ नहीं पाई। उठने की कोशिश में वापस गिरते हुए छक्को ने कहा, यहाँ क्यों आए हो? घर में पता चला तो तुम्हें मार पड़ेगी। श्री राम ने कुछ नहीं सुना। हाथ लगाकर देखा तो शरीर बुरी तरह बुखार से तप रहा था। उन्हें याद था कि घर में किसी को बुखार आता तो हथेली और जीभ वगैरह देखते हैं। हथेली में घाव था, उससे बदबू भी आ रही थी और पीप भी निकल रहा था। शायद सड़ने लगा था और इसी की वजह से बुखार भी आ रहा था। श्री राम ने कहा, चिंता मत करो अम्मा, मैं दवाई लेकर आता हूँ। छक्को कुछ कहती उससे पहले ही श्री राम झोपड़ी से बाहर निकल गए। दवाखाना वहां से काफी दूर था। झोपड़ी से बाहर निकलकर सबसे पहले पड़ोस से पानी लिया और अम्मा को पानी पिलाया। फिर दौड़कर वापस चले गए और मरहम पट्टी का सामान लेकर कुछ ही मिनटों में वापस आ गए। साफ धुले हुए कपड़ों की पट्टी बनाई, जाने कहां से लाल दवा और मरहम का जुगाड़ कर लिया। इस तरह मरहम की पट्टी और काढ़ा बनाकर पिलाया ताकि बुखार कम हो जाए। श्री राम को इस तरह सेवा करते देखकर छक्को अम्मा की आंखें डबडबा गई। दवा से ज्यादा सेवा और सहानुभूति ने काम किया। उन्हें आराम मिलने पर नींद आने लगी। उन्हें नींद आता देख फिर से आने की बात कहकर श्री राम वापस चले गए। अगले दिन के उपचार का प्रबंध करना है। इस उधेड़ बुन में रमते हुए श्री राम हवेली आ गए। हवेली आते ही देखा बाहर द्वार पर ही चाचा खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक कलश है। द्वार पर आते ही उन्होंने कलश से जल निकाला और दोनों हाथों से निकालकर श्री राम पर 3 बार जल छिड़का। फिर दरवाजे पर ही नहाने को कहा। नहाने के बाद वे कपड़े पहनने और पुराने कपड़े वहीं छोड़ दिए। शुद्धिकरण की कार्यवाही पूरी होने के बाद श्री राम अंदर आए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस उन्होंने कहा कि गंगा जल के साथ कुछ जोड़ी कपड़ों का भी इंतजाम कर लेना, क्योंकि अगले कई दिनों तक छक्को अम्मा के घर जाना है। पाश्चाताप और क्षमा मांगने या सफाई देने की जगह पर यह वचन सुनकर घर के लोग हैरत में पड़ गए। श्री राम ने अगली बात यह भी कही कि जब तक अम्मा का घाव ठीक नहीं हो जाता रोज जाऊंगा। श्री राम के इस उत्तर में कोई उल्हाना या व्यंग नहीं था। उनके इन बातों में निश्चय की झलक दिखाई दे रही थी। उनके इस जवाब पर उन्हें अच्छी खासी डांट पड़ी। उस दिन श्री राम को उपवास रखने को कहा गया। दंड, डांट और दबाव से प्रभावित श्री राम अगले दिन भूखे ही छक्को की सेवा करने चले गए। मरहम पट्टी कर दवा देकर वापस हवेली के बाहर ही ठिठक गए। ताई जी ने श्री राम को देखा। उनका मन रो रहा था, लेकिन प्रचलन के विपरीत जाने का साहस भी नहीं कर पा रही थी। नहाने धोने का इंतजाम कर दिया। चाचा भतीजों की व्यवस्था थी कि जब तक छक्को के यहाँ जाना नहीं रोकता तब तक श्री राम को घर के भीतर आने नहीं दिया जाए। उसके रहने की व्यवस्था बाहर की कोठरी में ही कर दिया जाए और वहां मिट्टी के बर्तन में भोजन परोसा जाए। परिवार में आए सभी अतिथि संबंधियों ने यह व्यवस्था की पुष्टि कर दी। अछूत सेवा के अनोखे प्रायश्चित का निर्वाह करते हुए ताई जी ने मिट्टी के बर्तन में रोटियां और दाल सब्जी रख दी। भोजन देकर श्री राम ने 2 रोटी और दाल सब्जी ली और टोली की तरफ बढ़ गए। वहां छक्को को जगाकर रोटी खिलाई। छक्को को अपने हाथों से भोजन कराते हुए श्री राम और छक्को दोनों ही आनंद विभोर हो रहे थे। छक्को को खिलाकर और सुलाकर श्री राम वापस लौटे। घर पर जिस कोठरी में रहने का प्रबंध किया गया था उसी कोठरी में बैठकर भोजन किया। दिन भर घर से बाहर नहीं निकले। घर से निकलने का कोई लाभ नहीं था। गांव घर में खबर फैल गई थी कि श्री राम टोले में जाते हैं, छक्को की मरहम पट्टी करते हैं। उन्हें अस्पृश्यता का दोष लगाया गया है, इसलिए किसी को उनका संसर्ग नहीं करना चाहिए। गांव वालों ने अपने बच्चों को श्री राम के साथ खेलने से सख्त मना कर दिया था। 7-8 दिनों की मरहम पट्टी और उपचार के बाद छक्को का घाव सूख गया। बुखार भी नहीं रहा। जब छक्को अपने हाथों से खाना बनाने लगी
तब श्री राम ने उस टोले में जाना बंद कर दिया। इस बीच अलवर में भागवत कथा संपन्न कर पिताश्री घर लौट आए थे। देहरी पर पांव रखते ही श्री राम को बाहर की कोठरी में जमीन पर चटाई पर सोते हुए देखा तो तुरंत ही पूछा कि क्या हुआ, यहाँ क्यों? तब छोटे भाई देवलाल ने पूरा घटनाक्रम सुना दिया। इस घटनाक्रम पर उन्हें आशा थी कि शौचाचार की इतनी कड़ाई से पालन हुआ देख बड़े भैया प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज तक आंवल खेड़ा और आसपास के गांवों में से किसी ने भी उस टोले में जाकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ा था। ऐसी कोई परिस्थितियां ही नहीं बनी थी कि कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े। अपने यहाँ स्थिति बनी और छोटे भाई ने अपने भतीजे के लिए ही दृढ़ व्यवस्था दे दी। धर्माधिकारी का दायित्व अच्छी तरह निभा लेने के लिए सराहना भी होगी। प्रायश्चित या पुरस्कार, पर हुआ उसका उल्टा ही। सराहना के बदले पंडित जी ने कहा, देवलाल तुमने यह क्या किया? भागवत परिवार में किसी को सेवा शुश्रूषा के लिए प्रायश्चित करना पड़े तो यह धर्म के विरुद्ध है। उन्होंने श्री राम की पीठ थपथपाई और कहा कि पुत्र तुमने भागवत धर्म के मर्म को पहचान लिया है। इस बीच आसपास के लोग हवेली में आ गए थे। वे लोग पंडित जी को प्रणाम करने आए थे, लेकिन देवलाल को उल्हाना मिलते देख वे सभी ठहर गए। पंडित जी कह रहे थे कि देवलाल तुमने सुना है ना, संत एकनाथ ने गंगोत्री से लाया गंगा जल रामेश्वरम में भगवान पर न चढ़ाकर एक गधे को पिला दिया था और भगवान शिव ने अभिषेक के रूप में उसे ग्रहण कर लिया था। जीवन परमात्मा की देन है और उसकी रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुछ देर पंडित जी चुप रहे, फिर बोले, खैर इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि समाज की मान्यताएं ही गड़बड़ है। लेकिन बहुत दिनों तक यह सब चलने वाला नहीं है। समाज बदलेगा और धीरे धीरे सब बदलेगा। फिर उन्होंने अपने पुत्र अर्थात श्री राम की ओर देखा और कहा, समझो तुम्हारा भी एक महापुरुष चरण पूरा हो गया और प्रसन्न रहो। पिताश्री की इस व्यवस्था ने श्री राम के उत्साह को और भी बढ़ा दिया और वे अपनी कोठरी से सीधे निकलकर वे उस टोले की ओर गए और छपको अम्मा को पुकारा। श्री राम की आवाज सुनकर छपको अम्मा ने कहा कि अभी तो यह ब्राह्मण कुमार कह कर गया था कि अब नहीं आऊंगा, पर अब क्यों आ गया है? क्योंकि छपको को गांव वालों का डर भी सता रहा था कि अभी तक झोपड़ी में पड़ी उपचार करा रही थी। श्री राम के गांव आने पर क्या प्रतिक्रिया है इसका भान भी नहीं था। गांव में जब जाना शुरू करेगी तब पता नहीं क्या होगा। इसी चिंता में डूबी जा रही थी कि श्री राम की पुकार ने अम्मा को झकझोर दिया। पहला विचार यही उठा कि गांव वालों ने किसी फैसले की सूचना लेकर आए होंगे। वह किसी विचार पर स्थिर होती तभी बालक श्री राम अम्मा अम्मा कहते झोपड़ी के भीतर आ गए। वाणी में उल्लास गूंज रहा था और चेहरे पर गर्व, जैसे कोई बड़ी सफलता पाली हो। श्री राम को अपने झोपड़ी के भीतर देखकर बोली, ब्राह्मण देवता आप यहाँ ना आया करो, अब मैं ठीक हूँ। आपको यहाँ आते देख लोग मुझे गांव में घुसने नहीं देंगे। इस पर बालक श्री राम ने कहा, अम्मा आप चिंता मत करो। चाचा ने जो प्रायश्चित बताया था पिताश्री ने उसे मना कर दिया है और मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैंने आपकी सेवा कर अच्छा काम किया है। यह शब्द सुनते छपको को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर श्री राम ने थोड़ा अपनी बातों पर जोर देकर कहा, अम्मा मैं सच कह रहा हूँ। यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर संतोष, निश्चिंतता और खुशी की मिलीजुली चमक फैल गई। अपने भावों को व्यक्त करते हुए उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए जैसे वे बालक श्री राम को आशीर्वाद दे रही हो। श्री राम ने कहा कि अब किसी तरह संकोच मत करना। अच्छा, इतना कहकर वे अपने हवेली की ओर चल दिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पंडित रूप किशोर के यह निर्णय ने गांव के पंडितों और गांव वालों को नाराज कर दिया, क्योंकि उन सभी का कहना था कि पुत्र ने नादानी में अपराध कर लिया है और प्रायश्चित से शुद्ध हो गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन पंडित जी ने किस आधार पर उसके कृत्य पर पुण्य ठहरा दिया? उन सभी ने प्रायश्चित को ज्यादती बताया। पुत्र मोह आड़े आ गया हो, उस मोह ने ही पंडित जी का धर्माधर्म छीन लिया है।
इस बात को तुल देने में स्वजन संबंधी भी पीछे नहीं थे। जो पंडित जी की प्रतिष्ठा से जलते थे, आलोचना 3-4 दिन में ही मुखर हो उठी। जलेसर के भागवती कल्याण शर्मा के नेतृत्व में पिताश्री को चुनौती मिली कि वे घर आए और पंडित जी से कहा, आप अपने पक्ष को शास्त्र सम्मत सिद्ध कीजिए, वरना पंडित समुदाय से क्षमा मांगिए। इस तरह कल्याण जी के तेवर में विरोध या द्वेष कम, संशय का भाव ज्यादा दिखाई दे रहा था। इस नाते संवाद संभव था, इसलिए पंडित जी ने उनका उत्तर देने की तैयारी दिखाई। संध्या समय पंचायत बैठी। पंडित जी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगला आचार पहला प्रमाण है। श्री राम ने महामना मालवीय जी से यज्ञोपवीत किया है। वह प्रातः सायं नियमित रूप से गायत्री संध्या कर रहा है। शास्त्र वचन है कि 3 वर्ष तक कोई श्रद्धा विश्वास से गायत्री जप कर ले तो ब्राह्मीभूत हो जाता है। श्री राम नैष्ठिक गायत्री उपासक हैं और किसी को नहीं लगना चाहिए कि अछूत कही जाने वाली छप्पो की सेवा कर उसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। उसके मन में शुश्रूषा की प्रेरणा तो भगवती से आनी चाहिए। नैष्ठिक उपासना और आचार के प्रमाण ने ही आधे से ज्यादा लोगों को चुप करा दिया। इसके बाद उन्होंने शबरी प्रसंग के माध्यम से उन्होंने लोगों को समझाया कि शबरी के जूठे बेर खाने से भगवान राम के भी मर्यादा भंग नहीं हुई, तो अपने से छोटों या अंत्यजों की सेवा से मनुष्य का पतन कैसे हो सकता है। इस तरह पंडित जी ने ऐसे अनेक उदाहरण और शास्त्र वचनों के प्रमाण देकर निरूपित किया कि अस्पृश्यता अपराध है। अंत्यजों की सेवा से नहीं बल्कि अंत्यजों से घृणा करना पाप है। पंडित जी के इस प्रतिपादन का किसी के पास काट नहीं थी। इसके बाद भागवती कल्याण जी ने उनके निरूपण को विवेक और धर्म सम्मत बताया और कहा कि श्री राम के आचरण में और पंडित प्रवर की व्यवस्था में कोई दोष नहीं है। इसके कुछ दिन बाद गांव में धीरे धीरे विरोध सचमुच कम हो गया। यह पंडित पंचायत के अलावा श्री राम के व्यवहार और सेवा भाव के कारण भी था। छप्पकों की सेवा और विवाद का समाधान होने के तुरंत बाद श्री राम ने अपने अलग हुए साथियों को ढूंढते हुए उनके पास गए। घर वालों के नाराजगी के डर से ही वे अपने साथियों से अलग हुए थे, वरना मन में श्री राम के साहचर्य की ललक उनके मन में भी रहती थी। अपने मित्र को बुलाने और घर से लोगों का दबाव ढीला पड़ने पर वे सब साथ आ गए। अपने मित्रों को साथ लेकर श्री राम ने स्वयं सेवकों का एक छोटा सा दल बनाया। इन लोगों को श्री राम ने मरहम पट्टी और प्राथमिक उपचार की जानकारी दी। श्री राम ने यह विद्या किसी स्कूल या शिविर में नहीं सीखी थी, बल्कि ताई जी को परिवार में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते देखा था। चोट मोच आने पर वह पट्टी बांधते, मालिश करने की कला भी उन्हीं से सीखी थी। श्री राम ने अपने टोली के सदस्यों को भी यह कला सिखाई। मौसम बदलने पर उन दिनों कोई ना कोई बीमारी फैलने लगती थी। सर्दी, बुखार, फोड़ा, फुंसी और उदर विकार जैसी बीमारियां आम बात थी। आज भी ये रोग गांव में फैलते हैं। 12-13 साल के श्री राम ने अपने स्तर पर इन बीमारियों से लड़ने की ठानी। स्वयं सेवकों की टोली हर जगह इलाज के लिए नहीं जा सकती थी। इसके लिए उन्होंने रोजमर्रा के नुस्खे समझाए और जुटाए। इनमें पालतू पशुओं को होने वाली बीमारियों के घरेलू उपाय भी ढूंढे। इस प्रकार उन्हें लिखा भी और अपने साथियों को उनकी नकल में लगाया भी और इसकी कई प्रतियां भी तैयार कर ली। इन प्रतियों के पोस्टर आमलखेड़ा ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी चिपकाए गए। पर्चे ज्यादा संख्या में नहीं थे, इसलिए उन्हें चिपकाने के लिए मंदिर, स्कूल, धर्मशाला या चौपाल जैसी जगहें चुनी गई, जहां लोगों का आना जाना बना रहता था। जिन दिनों यह काम चल रहा था, उन्हीं दिनों गांव में बुखार फैला। लोगों को उसका नाम मालूम नहीं था। इस बीमारी में बदन में जोरों का दर्द उठता और फिर भट्टी की तरह ताप उठता। संभवतः वह मलेरिया रहा होगा। उन दिनों ऐसे किसी बुखार को तुरंत
ठीक कर देने वाली कोई दवा भी नहीं आई थी। छटपटाने और हाय हाय करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। श्री राम ताई जी से ऐसे बुखार बुखार के नुस्खा समझा। तुलसी, अदरक, लौंग आदि चीजें यहाँ वहां से जुटाई और बाड़े में पत्थर जमाकर चूल्हा बनाया। उसी पर काढ़ा बनाया और सभी बीमार हुए लोगों को पिलाया। यह काढ़ा दिन में 3 बार पिलाया जाता। इस प्रकार टोली के सभी सदस्य काढ़ा पिलाने में व्यस्त रहते। वे सब अपनी खाने पीने की सुध भी भूल गए थे। लेकिन बुखार के खिलाफ खोले गए इस मोर्चे में श्री राम के दल की जीत हुई। ठीक होने के बाद लोगों को भी बता दिया कि इस बुखार को आने पर इस तरह की औषधि लिया करे। छपको अम्मा की बीमारी, उनकी सेवा, उससे उपजे विवाद की घटनाएं श्री राम के मन मस्तिष्क में अंकित हो गई। इस तरह हम सबने जाना कि कष्ट और कठिनाइयों से भरे भरे वातावरण में भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने लोगों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम सभी को गुरुदेव के जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सभी मिलजुल कर एक दूसरे की सेवा सहायता करें। शेष आगे की वीडियो में जारी रहेगा। धन्यवाद।